पास होती है मार्जिनल रेज। तो जो मार्जिनल होता है उनके लिए तो अलग अलग होता है फोकस, लेकिन पैरेक्सियल जो होता है इसके आसपास की वो लगभग सभी जो एक ही पॉइंट से कट करती है। तो इनका जो फोकस रहता है वो अपने पास में किस तरीके से रहेगा उसको देखेंगे आज। चिन्ह परिपाटी अपने पास में था कि जो रे जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है इस डायरेक्शन में, उसको आप धनात्मक लेते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने इस तरीके से पुट किया हुआ है, ये मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो वो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकता है। अभी मैंने क्या किया, इस तरीके से पुट किया है तो मैंने इस तरीके से लिया, तो ये इस डायरेक्शन में जो भी दूरियां होंगी उनको पॉजिटिव लूंगा, इसके उल्टी डायरेक्शन में जो भी आएंगे उनको नेगेटिव लूंगा। जैसे ये क्या अपने पास ध्रुव, अगर मान लीजिए इमेज इधर बन गई तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, इधर मेजर करने जाऊँ। जैसे मान लीजिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस है, अब ध्रुव से मेजर करना इधर, तो ये क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। फोकस आपकी ऋणात्मक रहेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर रखा हो तो ये दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी भी क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, क्योंकि राइट डायरेक्शन जो है दाहिनी तरफ वो आपके पास में क्या है, धनात्मक रहेगी। ऐसे मुख्य अक्ष के ऊपर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसकी जो पोजीशन होगी ये धनात्मक, अगर पॉइंट अपने इधर है तो इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी ऋणात्मक। ठीक है। फिर वास्तविक ऑब्जेक्ट वास्तविक कब बनेगा, जब अपने पास में सामने की तरफ प्रेजेंट हो इधर, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये वास्तविक अगर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, देन अपने पास में नेगेटिव। आभासी कब होगा, आभासी बनने के लिए मतलब पीछे बने, जैसे समतल दर्पण में बनता है अपने पास में कि इमेज जो है अपने को मिरर के अंदर दिखाई देती है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि मिरर के अंदर बन रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट उधर तो है नहीं। तो ये देखिए इमेज प्रतिबिंब के लिए क्या, उसमें भी अगर इमेज इधर बनेगी, वास्तविक कब बनती है, जब किरणें एक्चुअल में कट करें तो वो वास्तविक होती है। आभासी कब होती है, जब एक्चुअल में कट नहीं करें, इधर निकल जाए, इनको पीछे एक्सटेंड करने पर मिले, तो वो अपने पास में आभासी होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो अपने पास में आज का पार्ट है वो है रिलेशन। देखिए पहला जो है अपने पास में कि फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनमें क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। तो नोट, फोकस दूरी, फोकस दूरी माइनस वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध, वह वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसमें अपने पास में ऐसा है कि ये जैसे मिरर था मान लीजिए, ये है अपने पास में। अब देखिए आपके पास में आपने एक मार्जिनल रे ले ली, यहाँ पर मान लीजिए ये है मार्जिनल रे, मार्जिनल नहीं बेसिकली पैरेक्सियल ले रहे हैं, जनरल, चलो जनरल मान लेते हैं कि जनरल रे है अपने पास में कोई, ये यहाँ पर मान लेते हैं हम कि ये इसका वक्रता केंद्र सी। तो क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो कि अभिलंब को बताएगी। तो आपने क्या किया, इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इन दोनों को ज्वाइन कर, ये लाइन जो ये अपने पास में बन गई वक्रता त्रिज्या जो है इसका अभिलंब, ये लाइन जो है वो अभिलंब को बता रही है इस तरीके से। अब क्या करेगी, यहाँ पर मान लीजिए एंगल जो है ये थीटा है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या होगा, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर वापस भी जाएगी, तो उतने एंगल पर वापस भेज दीजिए उसको, जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर आपने वापस भेज दिया कि ये जो है इधर निकल गई, रे जो है इधर निकल गई वापस, ये कौन सी होगी, परावर्तित किरण। तो ये एंगल भी कितना है आपका, थीटा। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए, अब देखिए कुछ थोड़ा सा अपने को फिर से वही त्रिभुजों वगैरह लगाने पड़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पॉइंट में लेता हूँ, ये तो अपने पास में पोल, जो ध्रुव है उसको तो हम पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने पास में पोल, ये क्या अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इस पॉइंट को जहाँ पे कट करें उसको हम एफ बोलते हैं। तो इस पॉइंट को चलो मैं ए बोल देता हूँ, और एक और पॉइंट की अपनी रिक्वायरमेंट को देखेंगे। देखो तो क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है अपने पास में ए सी, हम बोल सकते हैं कि ए सी
और पीसी किसके इक्वल, एसी और पीसी दोनों किसके इक्वल, आर के इक्वल हो। एसी और पीसी जो है दोनों ही अपने किसके इक्वल रहेंगे, आर के इक्वल रहेंगे। अब देखो यहां से अगर देखें, देखो ये कोण कितना है अपने पास में, थीटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा रहेगा। तो आपने बोला कि ये कोण भी कितना रहेगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर लाइन है। ये समांतर लाइन को इस तरीके से अगर कोई लाइन काट रही है तो ये को थीटा रहेगा तो ये भी थीटा। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाल दिया इस पर, यहाँ से एक लंब डाल दिया इस पर, इस पॉइंट को आपने डी बोल दिया, इस पॉइंट को आपने डी बोल दिया। तो क्या रहेगा देखो, जो अपने पास में त्रिभुज, ये सी डी एफ, एक तो ये है अपने पास है, और एक आप बोल सकते हो, देखिए यहाँ पे, तो सी डी अपने पास में जो रहेगी, सी डी इक्वल्स टू ए डी, वो रहेगी आर बाई, क्योंकि जो त्रिभुज अपने पास ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या है, ये दोनों भुजाएं समान, ए बी सी कौन सा अपने पास में, ए, बी पॉइंट नहीं नोट किया, ए एफ बोल देता हूँ, ए एफ, ए एफ सी, ये ए एफ सी, इसमें किस तरीके से कि ये कोण और ये कोण समान हो गए, तो इनके सामने की जो भुजाएं है, इसका मतलब ये और ये भी क्या रहेंगी, समान रहेंगी। जब कोण समान है आपके, देखो ये कोण और ये कोण समान है, तो इनके सामने की जो भुजाएं रहेंगी ये भी बराबर लंबाई की। तो ये जो अपने पास में समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी पॉइंट से यहाँ से इस पर लंब डाला जाए तो वो उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो सी डी ए डी कितना होगा आपका, आर बाई, ठीक है। अब क्या रहेगा, आपने त्रिभुज लिया ये वाला सी डी और एफ, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, आप अगर बात करते हो इसके त्रिभुज का साइन लगा लीजिए। अगर आप त्रिभुज सी डी एफ, अगर इसकी बात करते हैं सी डी एफ, तब क्या रहेगा, वहां से अगर देखोगे आप तो कोस थीटा कितना रहेगा, देखो यहाँ से कोस थीटा कितना रहेगा, कोस थीटा रहेगा आपका, आप बोलोगे सी डी डिवाइडेड बाई सी एफ, सी डी डिवाइडेड बाई सी एफ। अब सी डी कितना है आपके पास में, सी डी देखो, आपने बोला था कि ए सी और पी सी किसके इक्वल, आर के इक्वल, तो ये तो आपका आर है, और आपने बोला कि ये दोनों किसके बराबर है, तो आप बोलोगे कि यहाँ से बोल सकते हो सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू आर बाई टू, तो इसको तो बोला आपने आर बटा दो और ये सी एफ। तो सी एफ ज्ञात कर ले, सी एफ कितना होगा, आर बटा दो कॉस थीटा। अब देखिए फोकल लेंथ क्या थी, फोकल लेंथ थी अपने पास में, फोकस की दूरी कि पोल से कितनी दूरी पर, वो था अपने पास की पोल से कितनी दूरी पर यहाँ पर कट करेगा, तो वो अपने पास में होता है फोकल लेंथ एफ। तो देखो इतना नोट करो, एक लाइन नोट करनी आगे, अपना फोकल लेंथ आ जाएगा। तो अपने पास ये था कि फोकस की दूरी जो पी एफ, ठीक है, उसको सिंपल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर, फोकस को एफ से, ठीक है, फोकस की जो दूरी होगी उसको, तो वो कितना रहेगा, आप बोल सकते हो पी सी माइनस सी एफ। तो पी सी कितना है, आर माइनस ये कितना है, आर अपॉन टू कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हम ध्यान रखें, ये क्या हो गया आपकी फोकल लेंथ, आर माइनस आर बाई टू कोस थीटा, आर माइनस आर बाई टू कोस थीटा। इसको नोट कीजिए, सभी नोट करें इसको। नोट किया आपने, तो देखिए अब अपने पास में क्या होता है, यस बोलिए। सर नहीं किया। हम्म,
यस, देखा आपने? आगे चलो, देखिए। सर 1 मिनट। हाँ, ओके सर। हो गया। देखिए, तो अब अपने पास में जो पैरेक्सियल रेज थी, पैरेक्सियल किरणों के लिए आपतन कोण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पे क्या रहेगा, तो आप बोलोगे कि थीटा जो है अति अल्प है, तो क्या रहेगा फिर, कोस थीटा को आप लगभग 1 बोल दीजिए, क्योंकि अगर कोस थीटा 0 1 होता है, तो आपतन कोण अगर 0 के आसपास ही, तो हम कोस थीटा को 1 बोल सकते हैं। तो फिर क्या रहेगा, पैरेक्सियल रेज के लिए क्या रहेगा, r माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस थीटा को 1 बोला, तो ये कितने आ गए, एफ फॉर पैरेक्सियल, ठीक है, p बोल दे, वो कितनी रहेगी, r बाई 2। और अपने स्कोप में क्या ज्यादातर यही रहता है, अगर पैरेक्सियल नहीं है तो फिर अपने को कोण दिया होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम क्या करें, पैरेक्सियल रेज ही माने। और दूसरा मार्जिनल रेज के लिए, तो मार्जिनल रेज के लिए आपतन कोण, आपतन कोण अल्प नहीं होता है, अल्प नहीं होता, तो फिर क्या रहेगा, तब आप बोलोगे कि जो एफ फॉर मार्जिनल कितना रहेगा, आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 कोस, तब इसी तरीके से। लेकिन ध्यान रखना, अपने स्कोप में कुछ नहीं बोला गया, तो आप ये रखो कि फोकल लेंथ कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, फोकल लेंथ कितनी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी रहेगी। इसको नोट करो। हो गया सर। ठीक है, देखो तो आगे नोट करते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन लीजिए आप, आपको गिवन है। अरे वहाँ पिछले वाला पलटना। हम्म, हो गया सर। हो गया। यहाँ पर गिवन है आपको, ये आपको मिरर, ये आपने मुख्य अक्ष पहली बना बार दी, पेन निकालना 1 मिनट। ये लो, ओके सर। ठीक है, ये अपने पास में रहा। तो यहाँ पर जो आपको बोला गया है कि एक को यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, आपको बोला गया कि जो वक्रता केंद्र है यहाँ पर सी, उस पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसकी हाइट जो है वो गिवन है आपको। इसकी जो हाइट है वो आर बाई 2, हाइट आर बाई 2, इसकी फोकल लेंथ बताइए कितनी हो, फोकल लेंथ ज्ञात करो।
पहले तो आपतन कोण ज्ञात करो। आपतन कोण वह फोकस की दूरी ज्ञात करो। सी का मतलब हमेशा यही रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता के अंदर। देखो क्या रहेगा, यहाँ से किरण बनाई आप, अच्छा यहाँ से एक पैरेलल रे बना दिया आपने, ये भी ठीक है। अब ये नॉर्मल बनाइए उसके बाद में, ये नॉर्मल कहाँ पे होगा, ये बना दिया आपने नॉर्मल, ठीक है। अब क्या करना होगा, जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर वापस जाएगी, तो उतने कोण पर वापस भेज दीजिए आप। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या होगा आपका एफ। तो पहले तो कैलकुलेट करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये जैसे एंगल अपने पास में अगर थीटा है, तो ये थीटा बताइए कितना होगा। ये जैसे पॉइंट मान लो आप ए, पहले थीटा बताइए। ये कोई त्रिभुज मान लो ना, ये जैसे ए है तो आप, हाँ बोलो। आपने यहाँ पर r/2 ऊपर से एक किरण भेजी, तो ये तो जैसे जाएगी। कुछ नहीं सर, समझ में आ गया। साइन थीटा कितना रहेगा, देखो इस वाले त्रिभुज में देखो साइन थीटा कितना रहेगा, पहले थीटा तो ज्ञात करें। साइन थीटा कितना रहेगा, r/2 डिवाइडेड बाई आर। साइन थीटा कितना रहेगा, r/2 डिवाइडेड बाई आर, 1/2। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आपतन कोण है। अब जो फॉर्मूला था, अब देखिए 30 डिग्री कोण कोई स्मॉल एंगल नहीं है, 5 डिग्री तक के हमको हम स्मॉल मान के चलते, उसके आगे की जो है उनको स्मॉल नहीं मानते। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फिर अपने को, अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 30 डिग्री अल्प एंगल नहीं है, तो आप लगाओगे कि फोकल लेंथ जो रहेगी एफ, वो कितनी रहेगी, आर माइनस, आप बोलोगे आर माइनस, r/2। क्या, एक मिनट वेट कीजिए आप। r/2 cos थीटा, r-r/2 cos थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू पुट कर, तो थीटा की वैल्यू कितना आता है देखते हैं। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, ये बनेगी अपने पास में r माइनस r डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, r माइनस r डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 बाई 2 इंटू √3 बाई। अच्छा ये अच्छा, कौन कितना बना था अपने पास में, 30। 30 बना था ना, हाँ, सही है। तो कितना बना, ये फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई है r माइनस r बाई r माइनस। नोट किया आपने, यस सर, अभिषेक। अगला देखो आपको मैंने इस तरीके से कि मैंने कि जो परावर्तित किरण है वो ध्रुव पर आ जाती है, कि ये है अपने पास में, यहाँ पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, और आपको बोला गया कि इसके बाद में यहाँ से जो किरण आती है
यहाँ पर इंसिडेंट होती है, उसके बाद में कहाँ पर इस पर आ जाती है, ध्रुव से पास हो जाती है। इस तरीके की आपको गिवन है, ठीक है। ये हाइट जो है h वो ज्ञात करनी है और आपतन कोण ज्ञात, आपतन कोण, आपतन कोण तथा h ज्ञात करो, आपतन कोण तथा h ज्ञात करो, तथा h ज्ञात की जो है किरण रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से, पोल से पास हो जाती है, जो ध्रुव से पास हो जाती है। बताइए क्या रहेगा इसमें। कहाँ पर रखिए, सी पर रखिए। हाँ सी पर, ये सी पर। इसमें फोकस कितनी हो गई, फोकस कितनी हो गई, फोकस की जो दूरी है कितनी, 0 हो गई, क्योंकि ध्रुव से दूरी नापते हैं ना, ध्रुव, ये तो ध्रुव से ही पास हो गई, तो क्या रहेगी, फोकस इसकी लेंथ 0 होगी। तो आपने बोला कि इसका जो एफ है, एफ 0 होगी, ध्रुव से पास हो रही है, इसलिए आपने फोकस को 0 बोल दिया, ध्रुव से पास हो रही। सर एक बार पेज पलटना। ओके सर, हो गया। देखिए ध्रुव से पास हो, तो आपने जो रेडियस इसका एफ का फॉर्मूला लगाया, r माइनस आर अपॉन 2 cos थीटा, आपने क्या किया, इसको तो 0 पुट किया, r माइनस आर अपॉन 2 cos थीटा, तो यहाँ से देखोगे तो शायद cos थीटा आपका 1/2 बनेगा, r अपॉन 2 थीटा। तो यहाँ से क्या निकाला आपने, यहाँ से निकाला आपने कि 2 cos थीटा, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, cos थीटा 1/2, इसका मतलब थीटा आ गया 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। अब उसकी हाइट कैलकुलेट करो, थीटा 60 डिग्री, तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए और थीटा की वैल्यू याद करो। तो थीटा तो पता कर लिया, हाइट पता करनी है। तो ये है अपने पास में सी। अब क्या किया आपने, आपको बोला गया कि कितना, 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये जो किरण यहाँ पे गई और ये तो इधर आ गई, लेकिन इसका जो कोण बना था अपने पास में, ये वाला कोण की बात करें, ये इधर गई और नॉर्मल बनाई है, पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये बना नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना कोण बनाएगा वो देखना है अपने को, कि नॉर्मल जो है यहाँ पर, ये जो कोण है, ये अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस पता था, ये थीटा है, तो ये एच है और ये अपने पास में आर, तो लगा दो साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, एच डिवाइडेड बाई आर, तो एच कितना हो जाएगा, आर इंटू साइन थीटा, तो √3 r/2 हो जाएगा, साइन 60, आर इंटू साइन 60, मतलब आर एच कितना होगा, √3r/2। h इक्वल्स टू √3r/2। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट करते हैं,
कि जो फोकस दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है, फोकस और इमेज की दूरी, ये किस क्या संबंध रहेगा उनमें, वो तो उसका डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, उसका आप संबंध ध्यान रखो, काफी बड़ा डेरिवेशन है, त्रिभुज के नियम वगैरह काफी लगाने पड़ते हैं। नोट हो गया ये? यस सर। नहीं हुआ सर अभी से। हाँ करो। सर नीचे आ रहा थोड़ा सा। क्या हुआ? यस ओके सर। हो गया। देखिए अगला नोट कीजिए, दर्पण का सूत्र। अब 2 मिनट निकालना पेज। अभी निकाल दें। हो गया सर। आगे नोट कीजिए, दर्पण का सूत्र। मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसमें ये है अपने पास में कि ध्रुव से ऑब्जेक्ट की दूरी, उसको हम u ले रहे हैं, ठीक है, उसका परिमाण कितना है u। अभी दिशा के साथ में हो सकता है नोट करना पड़े अपने को। ध्रुव से इमेज की दूरी जो होगी वो रहेगी v, और इसकी जो फोकल लेंथ है अपने पास में, फोकस दूरी, उसको हम बोल रहे हैं f। तो फोकस की दूरी f। अब यहाँ पर इनमें जो संबंध आता है अपने पास में वो इम्पोर्टेंट है, कि जैसे एक डायग्राम में बना देता हूँ, उसके बाद में आपको डायरेक्ट उसका रिलेशन जो है वो ध्यान रखना है। ये मान लीजिए आपने एक अवतल दर्पण बनाया और ये है अपने पास में इसके मुख्य अक्ष, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो यहाँ पे सी आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, और एक आपने यहीं पे कहीं पे फोकस आ जाएगा बीच में, यहाँ पर फोकस। आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर ए बी, ये मान लीजिए ए बी आपने ऑब्जेक्ट रखा था, ये आपने ए बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ए बी। एक मिनट वेट कीजिए, पता नहीं इसमें कुछ मिस्टेक हो रही पेंसिल में। ए यहाँ पर पॉइंट माना आपने, और ये चलो पॉइंट अपने पास में बी। यहाँ पर हम बोल रहे हैं ए, और यहाँ पर बी। ये बी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इमेज बनानी है, कि इमेज कैसे बनेगी। तो देखो इमेज बनाने की क्या नियम है अपने पास में, कि एक तो अपने पास है ये है कि देखो वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी वो कैसे जाएगी, वापस उसी तरीके से आ जाएगी। वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो तो लंबवत रहती है, तो वक्रता केंद्र से तो लंबवत जाएगी, लंब ये तो अभिलंब है, तो ये तो वापस आ जाएगी, ये तो वापस आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ एक्चुअली में, क्योंकि ये नहीं तो लेंस को अपने को चेंज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे तो एक तो मैं किरण यहाँ से बनाता हूँ, इधर से जो जाएगी वो यहाँ पर जैसे वक्रता केंद्र को मैं थोड़ा सा आगे से कर देता
यहाँ पर है मान लीजिए वक्रता केंद्र, तो यहाँ से जो जाएगी, अब देखो वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो तो अभिलंब तो जाएगी, यही तो अभिलंब बना रहे थे अभी, जैसे हम इधर बना रहे थे कि ये जो वक्रता केंद्र से पास होने वाली लाइन वो तो अभिलंब है। अब आप याद करो समतल दर्पण को, ये अगर अभिलंबवत आपतित होती है तो उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये आएगी और इसी दिशा में फिर वापस चली जाएगी, तो इसी दिशा में वापस चली जाएगी। एक किरण क्या है, यहाँ पर डालते हैं ध्रुव पर। अब ध्रुव पर क्या था, अगर कोई ध्रुव पर आती है, जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर वापस चली जाएगी, तो उतने कोण पर वापस चली गई, ये आपने कहीं पर बना दिया इस तरीके से। अब ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, एक्चुअल में इमेज कहाँ पर बनी है, यहाँ पर बनी है, जरूरी नहीं कि फोकस पर बने, नहीं फोकस पर बनना जरूरी नहीं है। तो ये जो अपने पास में है, मान लीजिए कहीं यहाँ पे बनी है, इनको ज्वाइन कर दो आप जहाँ पर भी मिल रही है दोनों, ये जैसे यहाँ पर मिल रही है, तो अपना जो ए पॉइंट है ये तो बना ए का इमेज ए डैश, और ये बन रही है बी की इमेज बी डैश, ये बनी है अपने पास में जो इमेज बनी है इसकी, वो ये बन रही है ए डैश, बी डैश और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इनमें जो रिलेशन है, अब ऑब्जेक्ट की जो दूरी है इसको तो बोलते हैं हम यू, यहाँ पर बनी है अपने पास ऑब्जेक्ट की दूरी, इसको यू, ठीक है। ये अपने पास में इमेज की दूरी है वी, और फोकल लेंथ आपकी है एफ। तो देखो क्या केस बनता है फिर इसमें, तो यहाँ पर जो डेरिवेशन के बाद में जो रिलेशन आता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखिए नोट करो आगे, तो इसमें जो रिलेशन रहता है 1/v -1/u, और वो रहता है अपने पास में इक्वल्स टू 2/r, प्लस आता है 1/v + 1/u इक्वल्स टू 2/r, ये रिलेशन आता है सॉल्व करने के बाद। तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/r/2, और उसको क्या बोल सकते हो 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/l, किसके लिए, पैरेक्सियल रेज के लिए। अपने स्कोप में क्या रहेंगे, पैरेक्सियल रेज ही रहेंगे, और पैरेक्सियल रेज के लिए क्या होता है F = r/2। अब ये एक बार लॉग आउट होगा, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, फिर कुछ काम करते हैं इस पर फॉर्मूले पर। यहाँ तक नोट होगा सभी का, 1/v + 1/u = 1/l, इसको आप ध्यान रखो, इसका अलग से डेरिवेशन होता है, फिर से अपने को त्रिभुज वगैरह बना करके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप डायरेक्ट ध्यान रखो। ये नोट किया सभी ने? यस सर। सर नहीं हुआ। करो करो। यस सर। यस सर। चलिए तो देखो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना, आप कहाँ पर रखने पर किस तरीके से इमेज बनती है उसको देखते हैं। एक अपने पास में होता है उसमें मैग्निफिकेशन, आवर्धन बोलते हैं उसको, तो उसको देखते हैं। आवर्धन, आवर्धन जो होता है यहाँ पर, आवर्धन, ठीक है, तो ये आवर्धन का मतलब है कि आपकी इमेज की कितनी हाइट थी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट थी, तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहता है अपने पास में इमेज की हाइट या जो प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। सर पीछे पेज दिखाना है एक बार। हो गया? ओके सर। ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हाइट ऑफ इमेज
डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये फिर अपने पास निकल के आता है, जैसे यहाँ पे पिछले डायग्राम में अगर देखें तो ये तो अपने पास में हाइट ऑफ इमेज ए बी, ये अपने पास में ए बी, इसका भी फॉर्मूला नोट करो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लाइन बन रही है, आज की क्लास पूरी नहीं कंप्लीट कर पाई। ये फॉर्मूला नोट करो फिर खत्म करते हैं, क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये बार बार लाइन बन रही है, मैं नोट नहीं कर पा रहा। तो एम जो अपने पास में इसका फॉर्मूला आगे होता है माइनस वी बाई, ये कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में, इसमें और इसमें रिलेशन जो है रेड डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में आता है। माइनस वी बाई, इसका ध्यान रखें आप, आवर्धन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो फिर से अपने पास में त्रिभुजों की सहायता लेनी पड़ेगी और उसी से कैलकुलेट करें। एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। देखो यहाँ पर इमेज बनाने के अपने पास में कुछ नियम है, उनका हम ध्यान रखें कि रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये नोट किया आपने यहाँ तक नोट किया। तो आज की क्लास मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आज की क्लास से पेंसिल में कुछ मिस्टेक आ रही है, बार बार लाइन बन रही है, मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ। आज की क्लास में यहीं पे कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।